दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत अभी कम होगी नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने भले ही क्लीन चिट दी, लेकिन उस पर तत्काल सीबीआई की जब फजीयत हुई है तो सीबीआई पूरे दस्तावेज और सबूतों के साथ हाईकोर्ट पहुंची। लेकिन हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पहला झटका जब लगा जब ये सीबीआई ने जो केस फाइल किया वो पहुंच गया जज स्वर्णकांता शर्मा की खंडपीठ में। अब स्वर्णकांता शर्मा की पीठ में जैसे ही ये केस पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि अब तो छूट पाना नामुमकिन है, क्योंकि स्वर्णकांता शर्मा वो हाई कोर्ट की वकील हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो कानूनन बड़ी सख्त है, लंबी तारीख नहीं देती और कोई वकील की हिम्मत नहीं है कि उनके बारे में सेटिंग जैसा शब्द कोई कह सके। यानी कोई बड़ा से बड़ा वकील क्यों ना हो, किसी के दबाव में नहीं आती हैं। अरविंद केजरीवाल और इनके साथियों को जेल भेजने में उनकी अहम भूमिका रही है। यही कारण है कि हर तरह से बड़े बड़े वकील भेज करके कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की कि ईडी सीबीआई का जो केस है शराब घोटाले का जुड़ा हुआ हो चाहे अन्य दिल्ली के घोटाले हो, उसमें स्वर्णकांता शर्मा से कोई बात करने तक की हिम्मत नहीं कर सका। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भागा भागा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। पहले उन्होंने चीफ जस्टिस के यहाँ एप्लीकेशन लगाई हाई कोर्ट में कि साहब ये जो स्वर्णकांता शर्मा है इनकी पीठ को बदल दिया जाए, यानी मेरा केस जो सुनवाई हो वो किसी अन्य पीठ में हो। इस पर आपको बता दूं, पहला झटका दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने केजरीवाल को दिया और उन्होंने कह दिया मैंने रोस्टर के अनुसार स्वर्णकांता शर्मा की पीठ को यह केस दिया है, रोस्टर के अनुसार दिया गया है, कोई नियम में गड़बड़ी नहीं है और मैं इसे कोई बदलने नहीं जा रहा हूं। यानी बदलने से साफ साफ मना कर दिया। अब जब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दे दिया तो अरविंद केजरीवाल को लगा सुप्रीम कोर्ट दौड़ो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें लगा सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल राहत देने से अभी मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करी है, कोई तारीख भी नहीं दी है। लेकिन इसी बीच सीबीआई भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब ये जो जज बदलने की एप्लीकेशन दी है इसमें सीबीआई ने 3 कैविएट दाखिल की हैं। कैविएट क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। तो 3 सीबीआई ने कैविएट दाखिल की है और यह कह दिया है कि जो जज बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में स्वर्णकांता शर्मा जज को बदलने के लिए आपके पास आए हैं, उस केस की सुनवाई के पहले आप हमें भी सुने, ताकि हम बताएंगे कि जो ये आरोप लगा रहे हैं जज पर, इन्होंने जज पर आरोप लगाए, एप्लीकेशन में लिखा है कि स्वर्णकांता शर्मा जो है वो पूरा ध्यान से हमारे केस को नहीं सुनती हैं। अब इस मामले में सीबीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में अब कैविएट लगाई है, उसके अलावा हाई कोर्ट में भी जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें हजारों पन्ने की पूरा कच्चा चिट्ठा सबूतों साथ दिल्ली हाई कोर्ट में जमा किया है। स्वर्णकांता शर्मा ने यह प्रथम दृष्टया टिप्पणी की है और उन्होंने कहा सीबीआई पर जो निचली अदालत ने टिप्पणी की, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो टिप्पणी की है जजो सीबीआई पर, वो टिप्पणी हम उस पर रोक लगाते हैं। और अब जो फैसला दिया है यह फैसला भी जल्दबाजी में दिया गया है। आप देखिए, इस जब कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं तो वैकेशन बेंच जो होती है केवल इमरजेंसी केस सुनती है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट जो वैकेशन बेंच है उसमें ऐसी क्या जल्दी थी, क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि इस केस को सुना गया। दूसरा, 2 दिन बाद ही वो जो जज है 2 दिन के लिए आई, उसके बाद वो ट्रांसफर हो गई। तब फिर उस जज को क्या उन्होंने सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे सबूत जो कि बताए जा रहे हैं कि हजारों पन्ने में थे, एक जज ने क्या वो सारे पढ़े, क्या वो सारे सुने? उत्तर है नहीं, संभव ही नहीं है। 4000 पेज की चार्जशीट है। कोई जज कोर्ट में सुबह एप्लीकेशन जारी है, शाम होते होते उस पर फैसला दे देता है। 4000 पेज की चार्जशीट कैसे पढ़ी होगी? सीबीआई की यही दलील है कि हमने जितने सबूत दिए, जितनी हमने पूरी चार्जशीट दाखिल की, उसको पढ़ा नहीं गया, जज ने पढ़ा नहीं है और बिना पढ़े, बिना जाने, बिना सबूतों पर गौर करे
राउज एवेन्यू कोर्ट की जज साहिबा ने इस पर फैसला दे दिया और इनको क्लीन चिट दे दी। एक उदाहरण उसमें दिया गया, सीबीआई की तरफ से कहा गया कि देखिए, अगर धारा 164 के तहत कोई गवाह जो रिश्वत देने वाले के साथ में मौजूद था, चश्मदीद गवाह है, और वो सरकारी गवाह बन जाता है, धारा 164 के तहत जज के सामने अपने बयान दर्ज करा रहा है, उस तक को भी इग्नोर किया गया। ये घोर लापरवाही है। इस पर जज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राउज एवेन्यू कोर्ट के जज के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा या हाई कोर्ट तय करेगा, लेकिन इतनी बात जरूर है कि फैसला जल्दबाजी में हुआ, जिस पर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के लोग नाच रहे थे। असली मुद्दा यह है कि पंजाब में अभी चुनाव है, कुछ राज्यों में चुनाव है, लेकिन मामला पंजाब को लेकर है। तो अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि पंजाब चुनाव से पहले इनको क्लीन चिट मिल जाए, ताकि इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का दाग लगा है, दाग धुल जाए और ये पंजाब चुनाव में फिर से मंचों पर खड़े होकर कहें जो इन्होंने दिल्ली में मीडिया को कहा कि कोर्ट ने कहा है अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार है। मतलब वो जज ने अपने फैसले में कहीं नहीं कहा, लेकिन ये मीडिया में अपने मुंह मियां मिट्टू बनते हैं, अपने बारे में बोलते घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में जो जानते हैं, जो राजनीति जिन्होंने देखी है, वो देख रहे हैं कि इससे जैसा झूठ बोलने वाला आदमी आपने पॉलिटिक्स में नहीं देखा होगा। साफ झूठ बोलता है, नाटक नौटंकी इस कदर करता है जिसका कोई हद नहीं है। ओवरसाइज शर्ट पहनना, 5 रुपए का रिनोल्ड जेब में लगाना, अपने आप को आम आदमी कहना, और आज 25 गाड़ियों का काफिला लेकर चलता है। चार्टर्ड प्लेन से नीचे बात नहीं करता। मतलब ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत पड़ गई है, इसीलिए दिल्ली छोड़कर पंजाब में डेरा डाला हुआ है। और अब फिर से एक बार हमारी सरकार पंजाब में बन जाए इनको लग रहा है, इसलिए पूरी ताकत झोंक दी। उस ताकत झोंकने में क्या क्या झोंका होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन निचली अदालत से अपने आप को क्लीन चिट दिलवाया। अब हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करनी शुरू की है, तो जज साहब को बदलने की एप्लीकेशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, अलग अलग तरह की दलीलें दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इनको राहत देगा कि नहीं वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल मामले पर स्टे है। जो निचली अदालत का फैसला है उस पर अभी सुनवाई होगी हाई कोर्ट में। लेकिन अब हाई कोर्ट में जो जज हैं जस्टिस स्वर्ण कांता, इनके केजरीवाल के वकीलों के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है, क्या उसके आधार पर उनको बदल दिया जाएगा, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन इस मामले में आपको बता दूं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में जो केविएट दाखिल हुई है, जो सीबीआई है उसका कहना है कि हमें भी सुना जाए। केविएट का मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उसके पहले सीबीआई की भी दलील सुनी जाएगी, सीबीआई क्या कहना चाहती है। इसमें अपील की गई है और इस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कैविएट लगाई गई है उसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई को जो स्टे है वो रद्द करने की मांग की है। रिट पिटीशन, ट्रांसफर याचिका, उसमें मांग की गई है कि केस की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता की बेंच से हटाकर किसी अन्य जज के पास भेज दें, क्योंकि वो पहले भी इस मामले में सीबीआई के पक्ष को आदेश दे चुकी हैं। सीबीआई ने जो कैविएट लगाई है उसका यही मतलब है कि हमें पहले सुना जाए। अब इस मामले में एजेंसी ने 3 अलग अलग आपत्ति दर्ज कराई है। फिलहाल केजरीवाल के द्वारा दायर की गई जो ये एसएलपी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अंडर डिफेक्ट यानी दोषपूर्ण के रूप में दिखाई दे रही है। इसका मतलब यह है कि औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किए जाने के पहले की अभी प्रक्रिया होना बाकी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो कैविएट दाखिल हो गई, अब इसके बाद जो ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है, इसमें अभी पहली प्रक्रिया अभी नहीं हुई है। फिर उसके बाद रोस्टर के हिसाब से किस जज की कोर्ट में जाएगा ये तय होगा, और तब ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट में इनके केस में जस्टिस स्वर्ण कांता सुनेंगी या सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को राहत देते हुए जज को बदलने की बात स्वीकार करती है। समय बताएगा। लेकिन आपको बता दूं
कानून के जानकार का कहना है कि जो सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें जो सबूत हैं, जज कोई भी हो उनको अनदेखा नहीं कर सकता। केजरीवाल का जेल जाना तय माना जा रहा है। आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें।